हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिफ मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कंपटीशन क्लासेस पर। और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और आपकी मैडम भी अच्छी होंगी और अच्छे से तैयारी कर रही होंगी। ठीक है, और आप भी अच्छे तैयारी करते रहें और अपना इस बार सिलेक्शन उत्तर प्रदेश पुलिस में नाम लिखवा लें और अच्छे से तैयारी को बरकरार रखें, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सर इस बार अगर हमने सिलेक्शन नहीं लिया तो बहुत ही दिक्कत हमें होने वाली है। तो इस दिक्कत से छुटकारा जब भी मिलेगा जब आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि अपने सभी विद्यार्थियों से कि इस बार आप अच्छे तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि सर इस बार हम सिलेक्शन लेके ही मानेंगे और वो सिलेक्शन आपके कदमों में है। कुछ ही दिनों में आपका पेपर हो जाएगा और आपका पेपर के बाद आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा बच्चों। तो इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं, जा तैयारी को बरकरार रखें और अच्छे तैयारी करते रहें। जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम वो अपभ्रंश के बारे में जानना चाहते हैं, उपभाषाओं के बारे में जानना चाहते हैं, बोलियों के बारे में जानना चाहते हैं, बोले जाने वाले क्षेत्र के बारे में जानना चाहते हैं। कुछ बच्चों का बहुत बड़ा डाउट था कि बच्चे सर हमें ये चीज़ नहीं पता है कि कौन सी बोली कहाँ बोली जाती है, और एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो मैंने उस चीज़ का ठेका लिया है आपको बताने का वो स्टैंड, और मैं ज़रूर बताऊँगा मेरे, क्योंकि मेरा ये हक बनता है आप लोगों को बताना और आपका भी हक बनता है मुझसे पूछना। तो ज़रूर मैं आप जब इस प्लेटफॉर्म पर आया हूँ, मैं आपको हिंदी पढ़ाता भी हूँ और अच्छे से आपकी तैयारी करा भी रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कंपटीशन क्लासेस पर। तो आप लोग क्यों ना मुझसे इस प्रश्न का जवाब करेंगे। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से उन सभी अपभ्रंश के बारे में बताऊंगा, भाषाओं के बारे में बताऊंगा, बोलियों के बारे में बताऊंगा, बोले जाने वाले क्षेत्र के बारे में बताऊंगा, जो यहाँ ये क्षेत्र पढ़ते हैं, जहाँ ये बोलियाँ बोली जाती है, जहाँ की ये भाषाएँ हैं, जहाँ ये भ्रंश हैं। तो उन सभी के बारे में आज को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर कोई भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस कर लें। आगे भी शेयर करते रहें, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सर अगर हम आगे भी शेयर करेंगे तो उन लोगों का भी भला हो जाएगा जो लोग अभी भी हमसे वाकिफ नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं शोरशैली अपभ्रंश से। पहला हमारा शोरशैली अपभ्रंश है, और शोरशैली अपभ्रंश में जो भाषा आती है वो पश्चिमी हिंदी आती है। कौन सी हिंदी आती है? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां आती हैं। खड़ी बोली या कोरवी के नाम से जानी जाती है, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, वांगरू। ठीक है, ये हमारी पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं, 5 हैं। और जो बोले जाने वाले क्षेत्र है वो आप सुनेंगे ध्यान से। खड़ी बोली या कोरवी के जो क्षेत्र है वो है दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, गाजियाबाद, रामपुर, मुजफ्फरपुर, अम्बाला, मुरादाबाद, देहरादून। जहाँ खड़ी बोली या कोरवी बोली बोली जाती है, दिल्ली है, मेरठ है, सहारनपुर है, बिजनौर है, गाजियाबाद है, रामपुर है, मुजफ्फरपुर है, अम्बाला है, मुरादाबाद है, देहरादून है। अगर इसमें से कोई भी प्रश्न आपसे मिलता है तो आप उसे जरूर चॉइस करें। खड़ी बोली या कोरवी के क्षेत्र है बच्चों। ठीक, खड़ी बोली और कोरवी भी कहा जाता है, ये बात तो आपको सभी को पता है। अगला है ब्रजभाषा। आगरा, मथुरा, धौलपुरा, मैनपुरी, एटा, अलीगढ़, बरेली, फिरोजाबाद, भरतपुर, करौली, ग्वालियर का पश्चिमी हिस्सा, जयपुरी का पूर्वी हिस्सा, बदायूं, नैनीताल का तराई क्षेत्र। जिस पे मैंने यहाँ पे आपको पता है कि जिस पर निशान हमारा यानी कि विलेख है वो हमारे वेरी वेरी महत्वपूर्ण है, वो हमारे कई बार पूछे गए हैं। आगरा, मथुरा, धौलपुरा, बरेली, फिरोजाबाद, दिल्ली, मेरठ। यहाँ पे आपको दिल्ली मेरठ याद रखना है खड़ी बोली में, ये हमारे फेमस है। ठीक है, बाकी आपको सभी ध्यान रखना है। बिजनौर, गाजियाबाद, रामपुर खड़ी बोली में, और ब्रजभाषा में आगरा, मथुरा, धौलपुरा, मैनपुरी, एटा, अलीगढ़, बरेली, फिरोजाबाद, भरतपुर, करौली, ग्वालियर का पश्चिमी क्षेत्र, ज्वाला, जयपुर का पूर्वी क्षेत्र, बदायूं, नैनीताल, तराई क्षेत्र। नेक्स्ट है कन्नौजी। कन्नौज है, इटावा है, कानपुर है, हरदोई है, पीलीभीत है, फर्रुखाबाद है, शाहजहांपुर है। ये चारों तो आपको याद करनी है, कन्नौज, हरदोई, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, क्योंकि ये मोस्ट है वेस्टर्न, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बुंदेली में, बुंदेलखंड है, झांसी है, ग्वालियर है, जालौन है, हमीरपुर है, दतिया है, महोबा है, उरई है, होशंगाबाद है, नरसिंहपुर है, सागर है, ओरछा है, भोपाल है, पन्ना है, बालघाट है, सिवानी है, होशंगाबाद है, छिंदवाड़ा है। ये आपके बुंदेली के अंतर्गत आने वाले बोले जाने वाले क्षेत्र है उस टाइम जहाँ बुंदेली बोली जाती है। कौन कौन से हैं? बुंदेलखंड, झांसी, ग्वालियर, जालौन, हमीरपुर, दतिया, महोबा, उरई, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, सागर, ओरछा, भोपाल, पन्ना, बालाघाट, सिवानी, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा। नेक्स्ट है बांगरू। बांगरू में है अम्बाला, हिसार, करनाल, रोहतक जिलों में, दिल्ली, पटियाला, हिसार का पूर्वी हिस्सा। तो ध्यान रखना है बांगरू, अम्बाला, हिसार, करनाल, रोहतक जिलों में,
दिल्ली, पटियाला, हिसार का पूर्वी क्षेत्र। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है सौर सैन्य अभ्रंश। हमारा पहला था सौर सैन्य अभ्रंश, दूसरा भी सौर सैन्य अभ्रंश है, इसमें राजस्थानी हिंदी आती है। सौर सैन्य अभ्रंश में दो भाषाएं आती है, पश्चिमी और राजस्थानी। तो ध्यान रखेंगे सौर सैन्य में कौन कौन सी आती हैं, पश्चिमी, राजस्थानी, और राजस्थानी में 4 बोलियां होती हैं। कितनी होती हैं? 4। मारवाड़ी, मेवाती, ढूंढाली को जयपुरी कहते हैं, मालवाड़ी। ध्यान रखना बच्चों, स्क्रीनशॉट लेते रहना, अच्छे से तैयारी कर लो, क्योंकि यही तैयारी आपके कल काम आने वाली है, आप लोग भी जानते हैं। अगर आप लोगों ने इस तैयारी को बिल्कुल ऐसे ही समझ लिया कि सर ऐसे ही है, पेपर देंगे पास हो जाएंगे, तो बहुत मुश्किल है बच्चों। अगर आपकी किस्मत हुई पास होना तो हो सकते हो, अगर आप बिना पढ़े बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। तो मारवाड़ी के अंतर्गत आने वाली जो बोलियां हैं, कहाँ कहाँ बोली जाती है मारवाड़ी? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, मेवाड़, सिरोही बोली जाती है। पंजाब के हिसार, भिवानी के पूर्वी क्षेत्रों में बोली जाती है, और किशनगढ़ बोली जाती है। मेवाती, अगली है मेवाती, दिल्ली, गुड़गांव, अलवर, अलवर अलवर या भरतपुर। तो मेवाती जो है वो कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो आप सभी लोग जानते हैं, दिल्ली, गुड़गांव, अलवर, भरतपुर में बोली जाती है। ढूंढाली है जयपुरी, ढूंढाली को जयपुरी कहते हैं, ये जयपुर, अजमेर, किशनगढ़, विशेष बूंदी, कोटा, बारा, सवाई माधोपुर में बोली जाने वाली हारतोली इसकी उपबोलियों में प्रमुख है। मालवी है उज्जैन, इंदौर, नीमच, देवास, रतलाम, भोपाल, ग्वालियर, होशंगाबाद, गुना, चित्तौड़गढ़ या झालावाड़ टोक। ध्यान रखना है, ये मालवाड़ी थी। तो आपको मैं हर चीज़ के बारे में बताया। सौर सैनी हमारे 2 प्रकार की होती है, पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी के बारे में जानी जाती है। पश्चिमी राजस्थानी और राजस्थानी हिंदी, ये बात आपको जाने है। 5 थी, कौन कौन सी थी? ब्रज थी, खड़ी बोली, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू, ये है मारवाड़ी, मेवाती, ढूंढाली, मारवी। ठीक है। नेक्स्ट है मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश में तीसरी पॉइंट आता है बिहारी। मागधी में कौन सी आती है? बिहारी हिंदी आती है, इसमें 3 बोलियां हैं, मगही, मैथिली, भोजपुरी। मगही, मैथिली, भोजपुरी। जो मगही बोली जाती है वो कहाँ कहाँ बोली जाती है बच्चों? बता रहा हूँ, आप लोग सुनेंगे अच्छे से। तो मगही बोली जाती है पटना, गया, नालंदा, मुंगेर, औरंगाबाद, हजारीबाग, भागलपुर, रांची, पलामू का पश्चिमी भाग, बिहार शरीफ। तो पटना, गया, नालंदा, मुंगेर, औरंगाबाद, हजारीबाग, भागलपुर, रांची, पलामू का पश्चिमी भाग या बिहार शरीफ। नेक्स्ट है मैथिली, दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी, समस्तीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, पूर्णिमा, ये हमारी मैथिली बोली जाती है। भोजपुरी, बलिया, देवरिया, मिर्ज़ापुर, बनारस, आरा, गाजीपुर, गोरखपुर, बस्ती, जंदौली, जौनपुर, आजमगढ़, भोजपुर, भभुआ, संत कबीरनाथ, छपवा, पूर्णिमा। तो यहाँ भोजपुरी बोली जाती है। ठीक है। भोजपुरी ये नहीं है कभी ये समझना मुर्दास साहब निकला भोजपुरी, ये नहीं होगा, ये नया नया कोई और नया भोजपुर है। अगला आता है अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी में आती है पूर्वी हिंदी, मागधी में आती है पश्चिम बिहारी हिंदी। ध्यान रखना है, इसमें 3 बोलियां होती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी में जो अवधी में बोले जहाँ बोली कौन कौन से क्षेत्र जहाँ बोली जाती है अवधी? तो फैजाबाद में अवधी बोली जाती है, लखनऊ में, रायबरेली में, प्रतापगढ़ में, सुल्तानपुर में, बाराबंकी में, बहराइच में, लखीमपुर खीरी में, प्रयागराज में, श्रीबस्ती में, गोंडा में, सीतापुर में, उन्नाव में, फतेहपुर सीकरी में। तो अवधी कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? सुनेंगे दोबारा से, फैजाबाद, लखनऊ, बरेली, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, बाराबंकी, बहराइच, लखीमपुर खीरी, प्रयागराज, श्रीबस्ती, गोंडा, सीतापुर, उन्नाव, फतेहपुर, बघेली, रीवा, जबलपुर, बांदा, चित्रकूट, मेहर, शहडोल, सतना, बालाघाट, दमोह, ये हमारी बघेली बोली जाती है। रीवा, जबलपुर, बांदा, चित्रकूट, मेहर, शहडोल, सतना, बालाघाट, दमोह में ये हमारी बघेली बोली जाती है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़, बिलासपुर, रायपुर, सूरजगुहा, रायपुर, सरगुजा, सारंगढ़, दुर्ग या खेरागढ़, कोरिया यहाँ बोली जाती है छत्तीसगढ़ी। ध्यान रखना उस टाइम, अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट है खास अपभ्रंश। इसमें आती है पहाड़ी हिंदी, और इसमें 2 है, गढ़वाली, कुमाऊनी, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, हरिद्वार। यहाँ गढ़वाली बोली जाती है, टिहरी में, पौड़ी में, उत्तरकाशी में, रुद्रप्रयाग में, देहरादून में और हरिद्वार में गढ़वाली बोली जाती है। नेक्स्ट है कुमाऊनी, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, यहाँ पे कुमाऊनी बोली जाती है। नैनीताल, अल्मोड़ा,
पिथौरागढ़ में कुमाऊनी बोली बोली जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी महत्वपूर्ण जानकारी कि आपको कैसी लगी एक बार जरूर कमेंट में बताना। अगली वीडियो आपके लिए जल्द से जल्द लेकर हाजिर होऊंगा उस टाइम। बहुत ही अच्छी वीडियो रहेगी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।